मैं आज ना स्कूल गया हुआ था तो वहाँ पे ना मेरा चिप्स के लिए बड़ा दिल बना है। तो दिल की बात है ना वो पूरी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर सियाद। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबश्शिर मुनव्वर व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की करम से मैं भी खैरियत से हूं। और मेरी दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह का होने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ना ये दवाई है। तो मैंने ये दवाई ना बकरे को देनी है। इस दवाई देने का फ़ायदा ये होता है बकरे को कि एक तो उसकी ना उम्र छोटी है, तो उसको ये दवाई देंगे ना तो इसके साथ ना उसको भूख भी लगेगी। अगर कोई पेट में कीड़े वगैरह हैं तो वो भी जो है ना ठीक हो जाएंगे और भूख लगेगी तो खाएगा भी अच्छी तरह और इस तरह वो ना मोटा होगा। तो मैं ये दवाई दे रहा हूँ। पहले तो ये दवाई है, ये ऊपर लिखा हुआ है। बस एक घूंट जो है ना इस दवाई का और थोड़ी सी लस्सी हमारे पास मौजूद है, तो उसमें मिक्स करके ना बकरे को पिला देनी है। तो बकरे को अच्छी तरह भूख भी लगेगी और अच्छी तरह खाएगा और मोटा होगा इंशाल्लाह। तो इस दवाई को खोल लेते हैं। ये खाली बोतल है, इस बोतल में दवाई मिक्स करनी है। बस इतनी काफ़ी है। और ये लस्सी है, दही है, दही लस्सी हो या दही हो, और इसको तेल में भी मिक्स करके ना पिला सकते हैं जानवर को। और इसके ऊपर हाथ रख के अच्छी तरह मिक्स करना है। साड़ा बकरा जो है ना जो बैठा है सामने ब्लैक कलर है जी। इंशाल्लाह ना अगली कुर्बानी तो इंशाल्लाह कुर्बानी के काबिल हो जासी। तो इसमें कोई दवाई वगैरह देने हैं ताकि ना अच्छी तरह खावे और अच्छी तरह मोटा हो जाए, ताकि ना अगले साल कुर्बानी अच्छी हो जाए। चल भाई शहजादिया, चल दिया जा। चल खड़ा हो जा। देख रहे हैं बकरा दवाई किस तरह पी रहा है, राम राम से। चलो किती मुँह खोलो। इसके मुंह को पकड़ने का तरीका इस तरह है कि ये जो जगह होती है यहाँ पे ये दरमियान वाले, तो यहाँ दांत नहीं होते, तो ऐसे अंगूठा जो है ना ऐसे रख दिया जाए। चलो तेरी 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 तेरी। इसको नींद आ गई पीते पीते नींद आ गई। चल यार पी ले, जल्दी जल्दी खत्म कर। चल पी पी। अब थोड़ी सी बाकी रह गई है, पी ले। क्यों नहीं पीता? नशा चढ़ गया, नशा। ये देखो नशा चढ़ गया इसको। नहीं काफी बस ठीक है। अच्छा तो बकरे ने तो दवाई ले ली है, अब वो मुंह साफ कर रहा है उधर। तो अब बारी है बकरी की। ये बकरी के लिए दवाई है, ये बकरी को दवाई देनी है। तो जो बकरी वाली दवाई है ना वो इस गुड़ में मिक्स करनी है। आप देख रहे हैं मैंने पहले ही गुड़ को अच्छी तरह कूट लिया है और वो दवाई जो है ना इस गुड़ में मिक्स करनी है और फिर बकरी को खिलानी है। तो अब देखते हैं कि वो कैसे खाती है। ये दवाई खुश्क है, तो इस गुड़ के ऊपर ना इसको डाल देना और अच्छी तरह मिक्स करना है, फिर बकरी को खिला देना है। आजा। बकरी बड़े शौक से खा रही है, गुड़ तो इसका फेवरेट है। इसको हाथ से खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुड़ मीठा है और मीठा जो है ना वो तो आपको पता है कि जानवर बड़े शौक से खाते हैं। ये दवाई आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ बकरी के लिए है। ये दवाई खा लेती है तो फिर इनकी खुराक का भी इंतज़ाम करना है। तो उधर हमारा कीकर खड़ा है, तो उससे ना कुछ टहनियाँ काट के ले आनी है, तो इनको डालते हैं ताकि ना अपना पेट भरें
और एक और भी काम है कि मैंने गंदम काश्त की थी, तो अभी तक ना जब से गंदम काश्त की है ना तो मैं उस खेत में गया नहीं हूँ। वो भी देखने जानी है कि गंदम क्या उगी है, किस तरह उगी है, तो वो भी देख आते हैं और आपके साथ भी शेयर करेंगे। आप जो अगला मराइल है वो उनकी खुराक का मराइल है, तो अभी जाना है उधर हमारा एक दरख्त खड़ा कीकर है, तो उससे ना कुछ नहीं काट के ले आते हैं। ये मेरे पास टांगा है, तो पहले वो काट के ले आते हैं, इनको डालते हैं। ये है हमारे दरख्त, तो यहाँ से हमने टहनियाँ काटनी है बकरियों के लिए, क्योंकि ये जो ऊपर पत्ते हैं ना सबज सबज, ये जानवर जो है बड़े शौक से खाते हैं। अभी तक है ये। हाँ जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जानवरों की खूब खातिर मदारत की है, तो अभी वो खा पी रहे हैं। ये जो पत्ते होते हैं ना, ये बकरियाँ इस तरह के जानवर जो होते हैं वो बड़े शौक़ से खाते हैं। जो चीर ऊपर होती है ना, ज़बरदस्त होती है सेहत के लिए। और अब मैं चलता हूँ फसलों की तरफ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैंने गंदम काश्त की है, तो अभी तक मैंने तो चक्कर नहीं लगाया कि क्या गंदम उगी है या नहीं उगी है, किस तरह की उगी है। वो जाते हैं और देखते हैं और आपके साथ भी शेयर करेंगे। हाँ जी, तो मैं अभी जा रहा हूँ फसलों की तरफ, गंदम को देखना है। तो ये कमाद है, ये देख रहे हैं, यही हमारा कमाद है, तो हमने इसको काश्त किया हुआ है। ये सारी गंदम काश्त की पड़ी है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आज का सीज़न है गंदम का, तो गंदम काश्त होती है। तो सब भी लोगों ने ना गंदम काश्त की हुई है, तो इस तरह ये देखे उगी हुई। हाँ जी, तो मैं अपनी खेत की तरफ जा रहा था, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूँ कि ये साग खड़ा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा साग बना खड़ा है। तो आजकल तो माशाल्लाह सीज़न है साग का। तो जो हमारी गंदम वाला खेत है, तो वो ये वाला सामने खेत है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि गंदम कितनी बड़ी हो चुकी है। तो गंदम माशाल्लाह बड़ी बड़ी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। बस 4-5 दिनों के बाद इसे खाद और पानी देने की ज़रूरत है। तो वैसे गंदम जो है अच्छी तरह उग चुकी है। तो अभी चलते हैं घर। एक और भी खेत है, लेकिन मैंने ना उस खेत को ना बाद में काश्त किया, लेकिन अभी वो उग रही है। तो अभी चलते हैं घर और देखते हैं कि मुबशिर आया है कि नहीं आया, क्योंकि मुबशिर जो है ना वो स्कूल गया हुआ है। हाँ जी, तो अभी मैं स्कूल से आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि देख रहे होंगे कि आज ना मैं चिप्स लेके बैठा हूँ। असल में ना मैं आज ना स्कूल गया हुआ था, तो वहाँ पे ना मेरा चिप्स के लिए बड़ा दिल बना है। लेकिन अक्सर ना पहले वहाँ पे एक आदमी आता था चिप्स वाला, लेकिन वो ना काफी दिनों से वहाँ पे आ नहीं रहा था। तो आज मेरा चिप्स का वैसे दिल था, तो अभी मैं घर आया हूँ, तो मम्मी ने ना चिप्स बनाई हुई थी। तो ऐसा समझो कि मेरी जो दिल की बात है ना वो पूरी हो गई है। तो अभी मैं ना ये चिप्स खा लेता हूँ, कहीं ये ठंडी ना हो जाए। तो मैं इसी के साथ आज की वीडियो का प्लीज एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी इस तरह की न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।